ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है। आज शाम 8:11 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होकर वैशाख अमावस्या का शुभारंभ हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 17 अप्रैल शुक्रवार को वैशाख अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा और दूसरे दिन से शुरू होगा वैशाख माह का शुक्ल पक्ष। अगर किसी विष्णु भक्त ने कोई कारणवश वैशाख स्नान नहीं किया है तो वह शुक्ल पक्ष से शुरू करे और वैशाख पूर्णिमा तक नियमित रूप से करे और वैशाख के महीने सुनी जाने वाली पावन कथाओं को सुने। तो आप सभी के कहने पर इसी चैनल पर 17 अप्रैल शुक्रवार की शाम राजस्थानी में वैशाख स्नान की कथाएं प्रस्तुत की जाएगी। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को एक बार अवश्य सुने। ध्यान रखें, 17 अप्रैल शुक्रवार की रात 10:29 पर प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे बहू और पोती के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया की पोती बहुत ही सुंदर थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब भी वह बाहर खेलने जाती तो आस पड़ोस के बच्चों में बहन भाइयों को देखती, तब उसका मन बहुत ही बेचैन हो जाता। वो मन ही मन सोचती कि काश मेरे भी कोई भाई होता तो मैं उसके साथ खूब खेलती। तो इस तरह सोचकर वो बहुत ही उदास रहती थी। उसकी दादी माँ एक दिन उसे कहानी सुना रही थी। तो उस कहानी में वो बताती है कि बेटा, गणेश जी भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह कहकर उसने उस बुढ़िया की कहानी सुनाई जो प्राचीन समय में गणेश जी भगवान की पूजा करके सब कुछ पा लिया था। तो उसकी पोती मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं भी गणेश जी भगवान की पूजा करूं तो मुझे भी भाई मिल जाएगा। तो वह अपनी दादी से कहती है कि दादी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। तो अपनी दादी से सारा विधान जानकर वो गणेश जी भगवान की पूजा करने लगती है और गणेश जी भगवान से कहती है कि हे गणेश जी महाराज, मुझे भी एक छोटा सा भाई दे दो। तो उसकी भक्ति देखकर एक दिन रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान से कहती है कि हे स्वामी, तुम इस कन्या के मन की पूरी करो, आशीर्वाद दो कि इसके घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि इसकी मनोकामना ऐसे पूर्ण नहीं होगी। अगर यह संकल्प लेकर 21 दिन तक मेरी पूजा नियम से करेगी तो इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि ने ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसके पास जा पहुंची और जाकर पूछने लगी कि बेटा, तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मैं गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ ताकि मेरे घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो ब्राह्मणी के भेष में आई रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि बेटा, तुम 21 दिन का संकल्प लो और उसके बाद गणेश जी की पूजा करना, रोजाना दुर्वा अर्पित करना और सिंदूर से तिलक करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो उनकी बात सुनकर वह कन्या बहुत ही खुश हुई और फिर उसने संकल्प लेकर 21 दिन की पूजा शुरू कर दी। तो इससे गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और ठीक 10वें महीने उसकी माँ ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर उस कन्या की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस तरह गणेश जी भगवान ने 21 दिन पूजा करने से कन्या के मन की मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने कन्या की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे।
अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था, तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी, और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी, तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया, तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ, उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं?
तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ, मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं धरती माता की कहानी। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य ने चाहे कितने भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ की हो, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्धापन ना किया हो तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलती। इसीलिए जरूरी है कि कार्तिक मास में या फिर वैशाख के महीने हमें धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर विधि विधान से इसका उद्धापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी। हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, बाड़, पीपल, तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी, कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ, जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी।
वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कोड़ी का रूप धारण किए घूमते रहे, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था, तो उसने आवाज़ लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज़ बुढ़िया के कानों में पड़ी, तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। बेचारे को सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसीलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है, उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे। बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ये ले, मेरी गुदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कंबल ले जाकर उस भिखारी को दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे बंद करके बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कंबल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा कि महाराज, ये लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कंबल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा। मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूँ। तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है।
मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो। फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा? कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुँचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ, तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों? तो वो कहने लगी कि बेटा, क्या करूँ, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली। इसीलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली है। जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहाँ पर आया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई, तो यह सच कह रही है। भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहाँ पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहाँ पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि ये अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में छोड़ी नहीं। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और ये अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौट कर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई, और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहाँ पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे चलो, तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही, तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी, कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मोली का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हैं
तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले ये आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्धापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्धापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्धापन किया और बहुओं से भी करवाया। और फिर जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूँगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। तो यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिए, फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी, अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ। तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहाँ जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तो भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। तो वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है। तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला धुला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई। एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए, चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं, राम का नाम लेंगी तो बेचारी बुढ़िया की मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया
और उसके बेटे घर आ रहे थे, तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापिस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगी, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापिस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि ये देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो। तो दरी बिछा दी और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गई। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिला आता हूँ और सबका हाल चाल पूछाऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपये पैसों से भरा पड़ा था। तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियाँ, मसाले सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई, सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर जाएं। तो बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में खाने का सारा प्रबंध था। तो देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांदियों के लिए चावल बनाने होते हैं। तो उसकी देवरानियां कहने लगी कि जेठानी जी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वो हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली वैसी धरती माता सबको मिले। जो भी औरत कार्तिक स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता की कथा सुने, उसकी 7 पीढ़ियां राज करे।
बोलो धरती माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यमराज की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे यमराज, तुमने ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया जिससे तुम्हें खेद हो रहा है। भगवान गोविंद को तो एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसके जीवा के अगर भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु जी के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को अपना स्मरण बहुत ही अधिक प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। जिसके धर्म को सुनने मात्र वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख के महीने में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान जिसकी तुम बात कर रहे हो, यह वैशाख के महीने में सदा उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु जी सदा उसकी सहायता में तत्पर रहते हैं। भगवान वासुदेव के जो भक्त होते हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है, तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए, तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से ही वह उत्तीर्ण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रायोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक है। अपनी कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके बारे में सोचकर तुम दुखी मत होवो। पितामह के ऐसा कहने पर यमराज ने बड़ी दीन वाणी में कहा कि हे पितामह, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब पितामह ने पुनः समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु जी के पास ही चलते हैं, उन्हें सब कुछ बताएंगे। फिर जैसा वो कहेंगे उन्हीं के कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार पितामह धर्मराज को आश्वासन देकर अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु जी का स्तवन किया। पितामह की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी वहाँ प्रकट हो गए। यमराज और पितामह ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो पितामह कहने लगे कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सारे मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण यमुनापुरी तो सुनी हो गई है। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पितामह के ऐसा कहने पर विष्णु भगवान हंसते हुए कहने लगे कि मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर
शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग कभी नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सारे भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के नियम धर्म सारे के सारे छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बैन भी अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तब मैं पृथु होकर पुनः सारे धर्मों का प्रचार करूँगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध कर दूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपना मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख के महीने में से मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पितामह भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को आ गए। कहते हैं कि उसके बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। इस महीने में धर्मराज जी की कथाओं को सुनना चाहिए। अगर आपको धर्मराज जी की कथा सुननी है तो इसी चैनल पर धर्मराज जी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है। सर्च करना धर्मराज जी की कथा मीरा भक्ति स्टोरीज और फिर वैशाख के शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक इस कथा को सुनना और पूर्णिमा पर धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान करना। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल आदि के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु जी की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। जितना अपना सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। तो मिथिलापति कहने लगे कि हे महामते, दुरात्मा राजा बैन स्वयंभव मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्वाक्षु कुलभूषण कीर्तिमान व्यवस्थ मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने तो और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होगा। तो मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। तो यह सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा हुआ ही होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसीलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। जो भी ज्ञान मिले, जो भी मार्गदर्शन मिले, उसे पूरी श्रद्धा से सुनकर ग्रहण करना चाहिए। अब मैं आपको मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके विष्णु भगवान की कथा को सुनता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। तो श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे कोई कथा सुनाइए। कौन सी कथा के सुनने से श्री हरि विष्णु भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रुतदेव जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। आजकल अध्याय के अंदर वंश के बारे में बताया जा रहा है, तो यह समझ में बहुत कम आता है, लेकिन भागवत कथा का एक एक शब्द बहुत ही पुण्यदायी होता है। हमारे कानों में पड़ने मात्र से ही अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो नियम पूर्वक रोजाना प्रेम भाव से सुनते रहिए। श्री सुखदेव जी बताते हुए कहने लगे कि हे राजन, पृथुलाक्ष के बृहदर्थ और बृहदकर्मा और बृहददानु 3 पुत्र हुए। बृहदर्थ का पुत्र था बृहत्मना और बृहमना का पुत्र था जयदर्थ। जयदर्थ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतवर्त। धृतवर्त का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है कि वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि उसने देखा कि एक नन्हा सा शिशु पिटारी के अंदर बहा जा रहा है और वह बालक था कर्ण। वह कुंती का पुत्र था, जो विवाह से पहले ही हो गया था। तो लोक लाज के डर से कन्यावस्था में उत्पन्न हुए इस बालक को डर के मारे कुंती ने जल में बहा दिया। लेकिन अधिरथ ने उसे देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है, तो बड़े प्रेम भाव से उसे अपनाया और अपना पुत्र बना लिया। राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुवहा से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म और धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र परचेता हुआ था। परचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वही, वही का भृग और भृग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु और त्रिभानु का उद्दार बुद्धि करदम और करदम का पुत्र हुआ था मरुत। मरुत भी संतानहीन था, इसीलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राजा की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। हे राजन, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसे ध्यानपूर्वक सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप से अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सत्राजित, करोष्ठा, नल और रिप। सहस्त्राजित से सतजित का जन्म हुआ और सताजित के 3 पुत्र थे। उनके नाम थे महायय, वेणुहय और हेहय। हेहय के धर्म नाम का पुत्र हुआ और धर्म के नेत्र नाम का पुत्र हुआ। नेत्र का कुंती और कुंती का सोहजी, सोहजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ था। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, उनके नाम थे दुर्मुद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृतांगनी, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट
यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्षों तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इसी बीच ना तो उसके शरीर का बल क्षीण हुआ और ना कभी उसने यह स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण मात्र से ही दूसरों का खोया हुआ धन मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही पुत्र जीवित बचे थे। 5 के अलावा बाकी जो पुत्र थे वो परशुराम जी की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग और तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला था। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र था मधु और मधु के भी 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र था स्वाही और स्वाही का पुत्र ऋषेकु और ऋषेकु का पुत्र चित्तरथ। चित्तरथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुसर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म के पुत्र का नाम उष्णा था। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र था रुचक और रुचक के 5 पुत्र हुए। उसके नाम भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। पुरुजित, रुकुम, रुक्मेशु, पृथु और जयामक। जयामक की पत्नी का नाम था सेब्या। जयामक के बहुत समय तक संतान नहीं हुई थी, परंतु उसने अपने पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने दुश्मन के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सेब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से कहने लगी कि कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज तुम किसे बैठा कर लाई हो? तो जयामक ने कहा कि यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। तो सेब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा कि मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, तो फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जयामक ने कहा कि हे रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। तो राजा जयामक के इस प्रकार वचन देने पर विषवदेव और पितरों ने उसका अनुमोदन किया और फिर समय आने पर सेब्या को गर्भ ठहर गया और उसने 10वें महीने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम था विद्रभ और उसी ने सेब्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया था। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, राजा विद्रभ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए थे, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विद्रभ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष थे। रोमपाद का पुत्र वभ्रु, वभ्रु का कृति, कृति का उसिक, उसिक का पुत्र था चेदी। हे राजन, इस चेदी के वंश में ही दम घोष एवं शिशुपाल आदि उत्पन्न हुए थे। कृत का पुत्र था कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वर्ति, निवर्ति का दशाहा, दशाहा का व्योम, व्योम का जीमुत, जीमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ और भीमरथ का नवरथ और नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ था। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी और करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षतर और देवक्षतर से मधु, मधु से कुरुवंश
और कुरु से अनु हुए थे। अनु से पुरुहोतर से आयु और आयु से सातवत का जन्म हुआ था। सातवत के 7 पुत्र हुए। उनके नाम थे बजमान, बजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। बजमान की 2 पत्नियां थी। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए थे, सताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवावृत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृत के और भमरू के संबंध में कहा जाता है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से भी देखते हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा ही धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव पैदा हुए थे। हे राजन, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमितर और युधाजित। युधाजित के सीनी और अनमितर 2 पुत्र हुए। अग्निमित्र से निमन का जन्म हुआ। सत्राजित और परसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी के निमन ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्य का जन्म हुआ था। इसी सत्य के पुत्र युयुधान थे जो सात्यायिकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यायिकी का जय और जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम था वृष्णि। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, वफलक और चित्ररथ। वफलक की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। आसंग, सारमीय, मुदूर, मृदुबिंद, गिरी, धर्मवृत, सुकर्मा, क्षेत्रोपक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रीतिबाहु। इनके भी एक बहन थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। सवफलक के भाई चित्ररथ के पथ, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सूची और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र वरही, वरही का विलोमी और विलोम का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी ही मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधकार का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिगोत और अरिगोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम आहुकी था, पुत्र का नाम आहुक था। आहुक के भी 2 पुत्र हुए, एक का नाम था देवक और दूसरे का था उग्रसेन। इस तरह देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें थीं, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वासुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोथ, कंक, शंकु, सुहे, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं थीं, कंसा, कंसवती, कंका, शुभ और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर और सूर से भजमान, भजमान से सीनी, सीनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हार्दिक उत्पन्न हुए थे। हार्दिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सतधनवा, कृतवर्मा। देवमिड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव, देवभाग, देवशर्मा, आनक, संजय, संयामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्य आत्मा थे। कहते हैं कि जब वासुदेव ने जन्म लिया था तो देवताओं के नगाड़े अपने आप बजने लगे थे, अतः वे आनक दुदुम्बी भी कहलाई। वही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वासुदेव आदि की 5 बहनें थी, पृथा,
श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा और राजादी देवी वासुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सूरसेन ने उन्हें अपनी पृथा नाम की एक सबसे बड़ी बेटी थी वो गोद में दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र सूर्य भगवान का आह्वान किया। उसी समय सूर्य भगवान वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। वह कहने लगी कि भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। तो सूर्यदेव कहने लगे कि हे देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका मैं उपाय करूँगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद समय आने पर उस देवी ने बहुत ही सुंदर और तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। वह देखने में ही दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसीलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृत्त शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्रा का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं,
मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया,
देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है सरला रानी करणपुर से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोआ शर्मा पोखरा से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी
सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, राधा रोहिला दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, प्रिया गोस्वामी मेरठ से, नीमा मठपाल रामनगर से, कमला गुरुग्राम से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, विमला नेपाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, लक्ष्मी, यूवी गुरुचरण साहू उड़ीसा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीना देविका कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, इंदु अमित कुमार दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, उषा शर्मा राजस्थान से, रोशनी सैनी गिलासो सैनी मथुरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, गीता गुप्ता रुड़की से, निर्मला पांचाल करनाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, विमला कलका से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, शशि गोयल यमुनानगर से, शशि रस्तोगी बाराबंकी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कुसुम बघेल दिल्ली से, कमलेश तामरकार मध्य प्रदेश से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।